नमस्कार सभी को। तो देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है जिसका बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो टीजीटी की पोस्ट है। टीजीटी और ड्राइंग टीचर की पोस्ट है डीएसएसबी की। बहुत अच्छी पोस्ट होती है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, पे लेवल ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वैकेंसी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे टीजीटी मैथ्स में अगर देखा जाए 231 वैकेंसी केवल अनरिजर्व कैटेगरी की है, मतलब जनरल कैटेगरी की है। टोटल 540 वैकेंसीज हैं। फीमेल का अलग दिया गया 192 बहुत ज़्यादा है, तो जो फीमेल भी हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है टीजीटी में सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो टीजीटी मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके बाद इंग्लिश में भी पोस्ट अच्छी खासी दी गई हैं। ठीक है, सोशल साइंस में भी है। तो फिलहाल पोस्ट के बारे में तो ज़्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, हम लोग मेनली देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और कैसे आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो देखिए मेनली हम जो सिलेबस देखेंगे, जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड देखेंगे, और वो मैथमेटिक्स का होगा, सोशल स्टडीज़ का होगा और साइंस का होगा। जैसे आप मैथ्स में देखेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रियल नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड आपको पूरा 9th और 10th में जो भी आपको टॉपिक बताया गया है वो पूरा रहेगा। केवल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी के बारे में यूक्लिड, डिवीजन लेमा, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी अगर आप देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स ये देखेंगे 9th और 10th का फिर से सिलेबस इसमें पूरा दिया गया है। ठीक है, इसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये भी 9th और 10th के सिलेबस से ही आपको मिल जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आपको 9th-10th का सिलेबस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 9th-10th के सिलेबस का ही है। एपी भी 10th का सिलेबस है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ने 9th और 10th की मेनली पढ़ाई करी है अच्छे से तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। इनइक्वालिटीज हो गई। कैलकुलस जो है, कैलकुलस आपको मिलेगा 11th और 12th में, तो इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। यूक्लिड ज्योमेट्री जो है ये आपको फिर 9th और 10th में मिल जाएगी। एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी 9th एंड 10th का ही लेवल का रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी 10th लेवल की रहती है। स्टैट्स भी जो है 9th और 10th लेवल का ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी भी 9th और 10th लेवल की ही रहती है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना ही मेन सिलेबस है जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना है। और इस सारे सब्जेक्ट की अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो एमसीक्यू हम लोग के चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल सकती है जो नंबर दिया है उस पे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पीडीएफ थोड़े से पैसे की पड़ती है, थोड़ा सा उसका कॉस्ट हम लोग रखते हैं। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस में देखें तो इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज हो गए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में है, कॉलोनियल सोसाइटी के बारे में है, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रशियन रिवोल्यूशन। मतलब ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। 10th और 9th का ही सिलेबस है जो मेनली यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर राइज ऑफ सोशलिज्म है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, फिलॉसफी है। ठीक है, इसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म हो गया, जर्मनी इटली वाली ये चीज़ें हो गई। और जो यूएन का फॉर्मेशन था, एस्टेब्लिशमेंट था, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मेन आती है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत टफ भी होती है और बहुत आसान भी होती है, बहुत स्कोरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ हो गया, अर्थ का इंटीरियर हो गया, रॉक्स एंड मिनरल्स हो गया, आसान आसान चीज़ें हैं। ठीक है, एरिया एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हो गया, जैसे वेदरिंग, मास वेदरिंग, ये सब चीज़ें हो गई। क्लाइमेट के बारे में भी पूछा जाएगा जिसमें एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी इंसुलेशन में। प्रेशर हो गया, प्रेशर बेल्ट्स हो गई, थर्मल बेल्ट्स होती हैं, वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद वर्ल्ड के क्लाइमेट्स हैं, वर्ल्ड में ओशंस हैं, उसके बारे में बताया गया है किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे विश्व में। ठीक है, ओशन मैप्स एंड स्केल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो पूछी आएंगी। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी है। तो इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये आपको डायरेक्टली पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा 9th और 10th में। पॉपुलेशन भी सिंपल एक चैप्टर है 9th और 10th में जो आपको मिल जाएगा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फिर से 9th और 10th का ही आपको सिलेबस से पढ़ना है। एग्रीकल्चर भी 9th और 10th के सिलेबस से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी 10th में मिल जाएगी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी आपको 10th के सिलेबस में ही मिल जाएगी। तो मतलब आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। फिर डिजास्टर्स एंड हैजार्ड है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्स, पावर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सब आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी में डायरेक्ट चैप्टर्स दिए गए हैं। और इसकी हम लोग ने एमसीक्यू की पीडीएफ भी बनाई हुई है और एमसीक्यू के वीडियो बनाए हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। हम लोग की जो डीएसएसबी की
प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम आपको फिर से बता देते हैं, पेड ग्रुप हम लोग का चलता है, ठीक है। उस पे आप लोग को मैसेज करना होगा, जो नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे और केवल बहुत ही कम पैसे में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 10th का मेनली सिलेबस है, मनी एंड क्रेडिट फिर से 10th का ही चैप्टर है, बैंक भी आ गया, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। सिविक्स में अगर आए तो देखिए सिविक्स तो डायरेक्टली 9th और 10th का ही पूरा पूरा सिलेबस इन लोग ने डाल दिया है, जैसे पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इलेक्शंस हो गया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हो गई, पॉपुलर स्ट्रगल जो हुई है नेपाल बोलीविया में, वो सब है, ठीक है। इसका डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है सिविक्स में वो सब चीज़ें दी गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई थी, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट के बारे में आपको जानना जरूरी है, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़नी है, मतलब सिविक्स से रिलेटेड आपको पढ़नी है एसएसटी में। अब आते हैं हम लोग साइंस का सिलेबस देखेंगे। तो देखिए अगर आप टीजीटी साइंस का भर रहे हैं तो देखिए सबसे अच्छा जो साइंस का कंटेंट है वो हम ही लोग के चैनल पे अवेलेबल है। पूरा एनसीईआरटी हम लोग ने कवर अप किया है। मेनली अगर आप देखेंगे 6 to 10 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेनली जो इस आपके एग्जाम में आएगी वो 9th और 10th की एनसीईआरटी यहाँ पर आने वाली है। जैसे इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे तो क्लास 10th में है, लाइट भी 10th में हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी 10th में है। तो डायरेक्ट आपको देखिए 10th के ही चैप्टर्स मिल रहे हैं। मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 9th का चैप्टर है, डायरेक्टली आपके इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी आपको 10th में, 9th में मिलेगा, 11th में मिलेगा। तो हम लोग के पास दोनों ही वीडियोस हैं, दोनों के पीडीएफ भी हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्लोटेशन जो है ये प्रेशर चैप्टर है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, 9th में है। साउंड भी आपको 9th में मिल जाएगा। मैटर भी, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, मैटर हो गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सब चीजें आपको केवल और केवल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी हम लोग के पीडीएफ में और हम लोग की वीडियोस में। केमिकल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन दी गई हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिए गए हैं, कार्बन कंपाउंड्स दिया गया है, सब चीजें आप अगर देखेंगे बहुत आसान है, ठीक है। केवल एनसीईआरटी का ही सिलेबस है और आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर आप देखें, फिर मैन मेड मटेरियल है कुछ, ठीक है। इसके बाद लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हम लोग ने 5 से 6 वीडियोस बनाए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी 4 से 5 वीडियोस हैं हम लोग के चैनल पे, उसको आप देख लेंगे तो हो जाएगा। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी एनसीईआरटी को हम लोग ने कवर किया है एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी हो गया। इसके बाद ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी अगर आप देखेंगे 10th का ही सिलेबस यहाँ पर दिया है। नेचुरल रिसोर्सेज भी 9th में है, टिश्यूज भी 9th में है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपको 9th में मिल जाएगी। व्हाई डू यू फॉल इल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th का है, ठीक है। हम लोग ने 2 से 3 वीडियोस इसके बनाए हुए हैं, आप वीडियोस जरूर देख लीजिएगा और साथ साथ चाहिए अगर आपको तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। फिर आर एनवायरमेंट, ये 10th का सिलेबस में पड़ता है, इसका भी एमसीक्यूज अवेलेबल है, तो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग के अवेलेबल हैं। अब अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, हम लोग की पीडीएफ अगर ऑब्टेन करनी है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तरीका बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया है उस पर आप जाके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। कॉस्ट आपको बता देते हैं, जैसे आपको मैथ्स के चाहिए तो मैथ्स के 200 रुपीज़ रहेंगे, ठीक है। 9th और 10th के साइंस के चाहिए तो साइंस के भी 200 रुपीज़ रहेंगे। और अगर आप एसएसटी का दे रहे हैं 9th और 10th मतलब टीजीटी का, तो ये भी आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। तो 200 रुपये में आपको हम तीनों के तीनों प्रोवाइड कर देंगे, जिस भी आप सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं उसका आप लोग को पीडीएफ आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हीं सब विद्यार्थियों को गुड लक, ठीक है। तो जरूर अच्छे से तैयारी करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।